स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो रिटेल में। साथियों, हम यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर और सभी एग्जाम के लिए बेसिक से हम इसको चल रहे हैं। ये जो है यूनिट एंड मेजरमेंट तमाम एग्जामों में इससे प्रश्न देखने को मिलता है। हम बहुत सारे डेरिवेटिव यूनिट का बात कर चुके हैं। हम फंडामेंटल यूनिट को पढ़े हैं। फंडामेंटल यूनिट से हम बहुत सारे ड्राइव कर रहे हैं, बहुत यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटी को हमने 41 तक चले हैं। तो छोटे छोटे पार्टों में इसको हम पढ़ रहे हैं डिवाइड करके, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, कहीं दिक्कत ना हो। और इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, एक भी प्रश्न गलती ना हो, ना ही छूटे। हम 41 फिजिकल क्वांटिटी की बात कर चुके थे ड्राइव यूनिट में। हम 42 में बात करते हैं। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि इसके जो अगले क्लास में जो हम पढ़े थे, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में। साथ ही हम रेजिस्टेंस की बात किए थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी की बात करें, इसी को रेजिस्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को ही बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। ये वाला बात कर चुके हैं, रेजिस्टेंस बात कर चुके थे, रेजिस्टिविटी की बात कर चुके थे, कंडक्टिविटी की बात कर चुके थे, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। साथ ही साथ कंडक्टेंस की बात कर चुके थे इसके पहले क्लास में। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, और ये है विशिष्ट चालकता, एक कंडक्टेंस, अनचालकता। हमने ये सब चीजों को, सब इलेक्ट्रिक से संबंधित है। ये वाला जितना भी हम पढ़ रहे हैं सब इलेक्ट्रिक से। हम अभी जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं वो मेरे इलेक्ट्रिक चैप्टर का है। हमने यहाँ तक बात कर सकते थे, कंडक्टिविटी तक हम लास्ट में जो क्लास था लास्ट में यहाँ तक पढ़े थे। इसके आगे हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो है, इनसे रिलेटेड चीज और क्या चीज है, हमने इसको अच्छे से जाने थे। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता। ये क्या करता है, किसी भी पदार्थ का वह वैसे गुण को दर्शाता है जो उसको इलेक्ट्रिसिटी को जाने से क्या करता है, प्रतिरोध करता है ना। उसकी बोलते हैं कि कोई ऐसा कौन ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से गुजरने में ज्यादा रोकता है, उसी को हम रेजिस्टिविटी देखते हैं। रेजिस्टिविटी उस प्रतिरोध की माप को दर्शाता है। ये हम कल बात कर चुके थे। यहाँ बात करते हैं शेल कांस्टेंट की बात में। शेल कांस्टेंट है क्या? इसको शेल स्थिरांक भी बोला जाता है। शेल स्थिरांक जो होता है, इसको हम सूचित करते हैं जी स्टार से। जी स्टार से, जैसे कि लेंथ पर एरिया, लेंथ पर एरिया को हम शेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम सूचित करते हैं जी स्टार से। जैसे हम इससे प्रीवियस क्लास में हम बात करके, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो R इक्वल टू रो L बाय A, ये जो है मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा रेजिस्टिविटी है, और ये मेरा है L लेंथ है, यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं विद्युत धारावाही चालक, उसका लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन ए है। हम यहाँ पर जो हम बात करेंगे शेल कांस्टेंट में, वो दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होगा और इलेक्ट्रोडों का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शेल स्थिरांक को डिनोट करते हैं जी स्टार से। हम डायरेक्ट इसके यूनिट की बात कर रहे हैं। जी स्टार बराबर होता है L बाय A। जी स्टार बराबर L बाय A। L क्या है, ये लेंथ दिखा रहा है इलेक्ट्रोड का, और ये जो दिखा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो वो इलेक्ट्रोड है। दो इलेक्ट्रोड होता है ना, उस इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को, और A जो है उसके
सेपरेशन को, लेंथ को दिखा रहा है। यदि हम यहाँ से इसका यूनिट की बात करें, जी स्टार किसे सूचित कर रहा है, सेल कांस्टेंट को। यदि हम इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ के लिए क्या हो जाएगा मीटर, और एरिया के लिए क्या होगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया, 1/m होगा, इसी को पर मीटर, इसी को क्या बोलेंगे पर मीटर, मीटर पर पावर -1। ये मेरा सेल कांस्टेंट का ये क्या हुआ मेरा यूनिट निकल गया। जिसका डायमेंशन की बात करते, डायमेंशन सिंपल है, डायमेंशन की बात करते सिंपल है। ये क्या है एम है क्या, एम नहीं है, मैं एम का मतलब मास, मास है क्या नहीं है, लेंथ कितना है मीटर, किसके लिए है लेंथ के लिए आया है, तो एल पर पावर -1। टी है क्या है, टाइम है क्या नहीं है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम पर पावर 0, एल पर पावर -1 और टी पर पावर 0। ये हुआ। यदि हम बात करें कि हम यदि रिलेशन दिखाना चाहें कि जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट में और कप्पा यानी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इस चीज को हम देखना चाहते हैं, तो हम एक रिलेशन की बात कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। यदि हम एक रिलेशन की बात करें, हमें क्या बात करें, हमने पढ़े हैं कि R बराबर रो इंटू एल बाय ए, एल बाय ये। यदि हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो 1/r बराबर 1/रो इंटू ए बाय एल, ए बाय एल, ए बाय एल होगा। ये 1/r को क्या बोलते हैं, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी 1/r यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/r बराबर होगा g, इसी को बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। अगली इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं इस चीज, 1/रो इसको डिनोट करता है कप्पा से, है ना, और इसी को क्या बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, 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 इसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी का दूसरा नाम क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। यदि ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया और एल लेंथ है, तो हम यहाँ इस जगह पर लिख सकते हैं 1/r की जगह पर जी रख सकते हैं, और इसकी जगह पर 1/रो की जगह पर क्या लिख सकते हैं कप्पा, और a/l, a/l जैसे कि हम अभी जी स्टार सेल कांस्टेंट हम पढ़े थे, उसमें जी स्टार बराबर क्या होगा l बाय a, है ना। यदि हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो जी स्टार पर पावर -1 होगा और होगा a बाय l, यानी कि g पर पावर जी स्टार पर पावर -1, है ना। तो यहाँ पर हम मेरा एक रिलेशन निकल गया, क्या चीज निकल गया कि ये क्या है मेरा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, ये यदि हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो कप्पा बराबर क्या होगा डायरेक्ट, जैसे कप्पा बराबर मेरा क्या होगा जी, जी और ये जी नीचे आएगा तो यहाँ को मल्टीप्लाई जी, जी स्टार, जी, जी स्टार, यानी कि कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर होगा जी, जी स्टार, यानी इसका क्या होगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बराबर क्या होगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इनटू सेल कांस्टेंट। ये दोनों, ये सब मेरा एक रिलेशन हम यहां से निकाल चुके हैं, एक ये रिलेशन भी आता है, इसको भी ध्यान रखना है, यानी कि किसके कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच रिलेशन, ये वाला रिलेशन है, इस रिलेशन को भी हमको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, हमने इसके यूनिट की बात कर ली, ये तीनों के बीच जो रिलेशन, उस रिलेशन की भी हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसको हम डिनोट करते हैं किससे फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, इसको फाई बोला जाता है। मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से जितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है उसी को तीव्रता को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कोई भी सतह से, कोई भी क्षेत्र से, कोई भी क्षेत्र से जितने मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है उसी का हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि प्रत्येक
कितना एरिया से कितने, कोई भी कंडक्टर है और कोई भी क्षेत्र है उसके एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइन मेरा गुजर रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, कितनी ज्यादा लाइन हमको यहाँ से गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी ज्यादा गुजर रहा है, उसकी कितनी तीव्रता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिनोट करते हैं ई डॉट ए। यहाँ क्या है, ये जो है जो डिनोट कर रहा है यहाँ, ये जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता वेक्टर, यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाला। साथ ही यदि ये जो है सो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ये क्या है, ये जो हम ये सतह जो देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र के ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के एरिया के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है। एरियल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, ये जो सतह है, इस क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के डायरेक्शन के क्या होगा, परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शन भी फिक्स होगा और इसके मैग्नीट्यूड के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा। इस एरिया का मैग्नीट्यूड, इस सतह जो है, इस क्षेत्र जो है, इस क्षेत्रफल के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा, इस क्षेत्र जो है, इस सतह जो है, इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इसलिए एरिया किस प्रकार का यहाँ पर बन गया क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड मिल गया, मेरा मैग्नीट्यूड मैंने परिणाम और डायरेक्शन भी मिल गया। जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी को फाइंड कर लेते हैं, किसी का ज्ञात हो जाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हम उसको बोलते हैं कि वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वो सदिश राशि है। सदिश राशि में दो चीज की जरूरी होते हैं, क्या, एक उस फिजिकल क्वांटिटी की कोई परिणाम होना चाहिए और उस फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। हम इसको एरिया वेक्टर इसलिए बोले क्योंकि ये एरिया वेक्टर किसके बराबर है, ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, इस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा, इस एरियल वेक्टर को, है ना, एरिया वेक्टर का। यदि हम यहाँ से डॉट देखो, हम जानते हैं क्या, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा किस प्रकार का होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी को, यानी कि अदिश राशि होगा, ये मेरा कैसा राशि होगा, अदिश राशि होगा। हम वर्क के केस में भी हम देख चुके थे कि यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट था दोनों वेक्टर का, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरियल वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ये भी कैसी राशि होगी, ये भी एक अदिश राशि होगी। यदि हम इसको और सॉल्व करें तो फाई इक्वल टू होगा ई ए cos थीटा, यदि हम डॉट को हटाते हैं तो ई ए cos थीटा हो जाएगा, ई ए cos थीटा होगा। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का यदि यूनिट की हम बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, ई क्या है, ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हम पढ़ चुके हैं अगली क्लास में, इलेक्ट्रिक फोर्स बटे की, एफ बाई की, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी क्यों, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ई बराबर एफ बाई की। तो हम यहाँ पर ई का लिख सकते हैं एफ बाई की, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा, यानी न्यूटन पर कूलम। और एरिया, एरिया का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एरिया में मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसको यदि सजा के लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी इसका मेरा ये वाला मेरा क्या चीज होगा, ये मेरा यूनिट हो जाएगा, किसका यूनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स का मेरा ये यूनिट हो जाएगा। हमने इसका यूनिट को फाइंड कर चुके, कहां से फाइंड करते हैं हम इसका बेसिक से चलते हैं, किसमें तोड़ना का प्रयास करते हैं, फंडामेंटल यूनिट में, और वही फंडामेंटल यूनिट से हम किसी के कहां पर चले जाते हैं, यूनिट पे जाते हैं। आगे यदि हम बात करें इसका कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इन एम्पियर्स फॉर्म में, 44 में मेरा होगा करंट डेंसिटी, विद्युत घनत्व, क्या होता है इसका, विद्युत घनत्व, विद्युत घनत्व ये क्या है, विद्युत घनत्व क्या है, मान ले कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है,
ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या चीज है इसका, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी ये है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये कंडक्टर का क्या है, लेंथ है यहां से। अब क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर से यहाँ क्या प्रभावित हो रहा है, धारा, यानी आई प्रभावित हो रहा है, इलेक्ट्रिक प्रभावित हो रहा है। यानी प्रत्येक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यूनिट एरिया से जितना मेरा धारा प्रभावित हो रहा है उसी को हम बोलेंगे विद्युत घनत्व। यानी किसी भी विद्युत धारावाही चालक के इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा को करंट यानी विद्युत घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विद्युत घनत्व कहते हैं। ये क्या आपसे प्रभावित हो रहा है, आई। किससे प्रभावित हो रहा है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। यानी प्रत्येक इकाई क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी विद्युत धारा प्रभावित होती है उसको हम बोलते हैं विद्युत घनत्व। यानी विद्युत घनत्व को किससे सूचित करते हैं हम, जे से सूचित करते हैं। यानी किससे, जे। जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे ए, आई बटे ए हो जाएगा मेरा, आई बटे ए। इसको हम लिखेंगे विद्युत घनत्व। हमने समझ गया कि इकाई क्षेत्रफल, इसको यदि हम भाषा में लिखेंगे, यस, इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा, इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युत धारा का किसके बराबर होता है, विद्युत घनत्व से। इसे हम लिखेंगे किसी धारावाही चालक, किसी धारावाही चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले होकर गुजरने वाले धारा को विद्युत घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम विद्युत घनत्व कहते हैं। आखिर हम यहां से क्या है, यहाँ पर यानी कि जे बराबर क्या है, विद्युत धारा बटे एरिया। यानी ये क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा है बटे उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि क्या होगा, चालक का क्षेत्रफल, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको मिटाते हैं, विद्युत धारा बटे चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा उसी के बराबर होगा। यदि हम इसके यूनिट की बात करें, इसका हम यदि यूनिट की बात करें, इसका हम यूनिट की बात करें, कैसे कैसे यूनिट निकलेगा, यदि हम यहाँ यूनिट निकालने के प्रयास करें कैसे निकले, देखते हैं। इसका यूनिट की बात, एसआई यूनिट हम बात करते हैं। क्या आई, ये क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होगा इसका, एम्पियर। और ये क्या है, ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर, यानी एरिया पर मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट होगा। यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में यदि हम बात करें कि वेक्टर फॉर्म में इसका रिलेशन क्या होता है, तो यदि हम वेक्टर फॉर्म में यदि हम इसका बात करें, वेक्टर फॉर्म में, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये क्या है, विद्युत करंट डेंसिटी कैसी राशि है, वेक्टर राशि है ना। यदि वेक्टर फॉर्म में बात करें तो जे बराबर होता है सिग्मा ई, सिग्मा ई। अच्छा, ये सिग्मा क्या, स्मॉल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा का साइन, स्मॉल सिग्मा को हम यहाँ बोलते हैं, ये जो है जे, जे माने करंट डेंसिटी, ये जो है तो करंट डेंसिटी को दिखा रहा है, ये तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, ये करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है ना, कौन सा, विद्युत घनत्व। ये जो सिग्मा जो है, ये सिग्मा क्या है, ये दिखा रहा है कंडक्टिविटी को, यानी कि सिग्मा को हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से भी करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं, कप्पा से भी करते हैं, यानी किसको दिखाते हैं, करंट डेंसिटी को।
और इसको डिनोट करते 1/रो से भी डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था? 1/रो से, है ना, रिलेशन दे दिए। इसको बोलेंगे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। आज इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ये वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आणि विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये हुआ, आणि विशिष्ट चालकता। आणि इस फॉर्म को भी हमको याद रखना है। वेक्टर फॉर्म में यदि रहेगा तो इसके वेक्टर फॉर्म में किसके बीच? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच ये वाला चीज रिलेशन होता है। इस रिलेशन को भी हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है इस रिलेशन को, क्योंकि डायरेक्ट ये वाला रिलेशन कभी कभी कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोई भी बहुत सारे एग्जाम में, जैसे कि हम देखते हैं नेवी वाला एग्जाम, आर्मी वाला एग्जाम में डायरेक्ट इस रिलेशन को भी पूछा गया है। साथियों, आज हम अपने क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक से लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट था, उसका यूनिट था, उसका डायमेंशन था, उस चीज को हम देख चुके हैं। एक हम यहाँ प्रश्न दे रहे हैं जो हमें पीएम पर बताए हैं, उसी से रिलेटेड है। कृपया करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। सर हम इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, जो भी इसका सही आंसर है ABCD, क्योंकि हम इसके विद्युत घनत्व का हम यूनिट बता दिए हैं, यूनिट बता दिए हैं। इसका बीमा आसानी से निकल जाएगा। हम इसको चर्चा हम पहले के क्लास में कर चुके हैं। बहुत सारे में हम बीमारी निकालने के लिए सिखाएंगे कि बीमारी कैसे निकाला जाता है। बीमा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको इसको पहले एसआई जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उसमें हम कन्वर्ट करके हम इसके बीमा को निकाल लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।